देखो आज जो भाग कौन सा है, 16। 15 हमने क्लियर करा चुके हैं, ठीक है। अब 16 में किस बात की चर्चा है? भाग 16 में मतलब जो संविधान का चैप्टर नंबर कौन सा है, 16। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ, 342। इसमें किस बात की चर्चा की गई है, तुमसे यही पूछेगा। भाग 16 में, जैसे भाग 15 में किस बात की चर्चा है, निर्वाचन आयोग की। और भाग 14 में यूपीएससी, यूपीएससी बताया था। अब तुमसे पूछा है कि भाग 16 में, तो तुम क्या बोलोगे? एससी, एसटी और एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन मतलब किसकी चर्चा है? एससी, एसटी, एंग्लो इंडियन की। किसकी चर्चा है? एससी, एसटी, एंग्लो इंडियन। भाग 16 में किस बात की चर्चा? एससी, एसटी और एंग्लो इंडियन की। अब अनुच्छेद देखेंगे, अनुच्छेद पढ़ेंगे कहां से, 330 से 342। अनुच्छेद 330 में किस बात की चर्चा है? अनुच्छेद 330 कहता है कि जो मतलब कि लोकसभा में, किसमें, लोकसभा, जो लोकसभा है, लोकसभा में सीटों का आरक्षण। किस बात की चर्चा है? लोकसभा में जो एससी और एसटी, ठीक है, एससी एसटी के लिए सीटों का आरक्षण है। बस सीटों का आरक्षण इतना ही देखो, ठीक है। तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, एससी एसटी के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 330 में। किसमें? 330 में। अब अनुच्छेद 330 में अब तुमसे पूछेगा कि मतलब कि अब जब राजनीति चरम सीमा पे पहुंची 1950 के बाद, जैसे 1950 के बाद धीरे 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 व्यक्तिगत मतलब एक समूह विकास वाला होता है, जैसे जिसका समुदाय ज्यादा है। अब जैसे ओबीसी का ना एससी का वोट है तो अलग वोट है। अब जैसे एससी है, एसटी का वोट अलग है, और एसटी का वोट अलग है, और ओबीसी का वोट अलग है। तो मतलब कि पूरा मतलब कि पहले जो सबसे ज्यादा विकसित कौन थे? जनरल कैंडिडेट। हालांकि उनके पास शिक्षा ज्यादा थी और जमीन जायदाद भी ज्यादा थी। अपन अपने मतलब जो एससी एसटी और ओबीसी के जो कैंडिडेट थे, इनके पास शिक्षा का क्या था? अभाव। क्या था? शिक्षा का अभाव था। इस शिक्षा का अभाव मतलब कि जब धीरे धीरे दूर हुआ, तो इनके लिए मतलब कि सरकार, वो जो संसद है, तो संसद एक नियम बना के ले आई कि एससी और एसटी के लिए अलग से क्या करेंगे, हम सीटों का आरक्षण करेंगे, मतलब सीट रिजर्व करेंगे। तो तुमसे पूछता है एससी और एसटी के लिए लोकसभा में सीटें रिजर्व किस अनुच्छेद में? 330 में। अब तुमसे पूछेगा कि एससी के लिए लोकसभा में सीटें कितनी हैं? ठीक है, तुम बताओ, जो तो करो बंद। ठीक है, देखो, तो अब एससी के लिए पूछा है, एससी के लिए सीटों की संख्या कितनी है, तो याद रखना, जो मतलब कि जो एससी एससी वर्ग का जो समूह है एससी का, एससी के लिए सीटें कितनी रिजर्व रखी गई हैं? 84। और एसटी के लिए सीटें कितनी रिजर्व रखी गई हैं? ठीक है, कितनी रखी गई हैं? 47। कितनी? 47। याद रखना क्वेश्चन, लोकसभा में कितनी सीटें रिजर्व है एससी के लिए? 84। और एसटी के लिए 47। तो अनुच्छेद 330 समझ में आ गया ना। अब आगे देखो, अब अनुच्छेद 300 जी क्या है? अनुच्छेद 331। अनुच्छेद 331 किस बात की चर्चा करता है? तो ये हमारा देखेंगे, ये क्या है हमारा? लोकसभा। ये क्या है? लोकसभा। अब लोकसभा में हमने तुमको बताए थे जो एंग्लो इंडियन है, कौन है? एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन। अब एंग्लो इंडियन का अर्थ क्या होता है? एंग्लो इंडियन के लिए क्या था, मतलब इनके लिए भी सीटें रिजर्व रखी गई थी। क्या रखी गई थी? सीट। अनुच्छेद तुमसे पूछेगा कि 331 में किस बात की चर्चा थी, तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए सीट है। राष्ट्रपति मतलब कि कितने, एंग्लो इंडियन के समुदाय के कितने सदस्य? 2 सदस्य। 2 सदस्यों को कहा मतलब कि भेजता था? लोकसभा में। अब एंग्लो इंडियन थे, एंग्लो इंडियन तो तुम जानते हो एंग्लो इंडियन बने कैसे? मतलब कि पहले जो अंग्रेज भारत में आके बसे, मतलब सब यूरोप थे, यूरोप के व्यक्ति थे जो धीरे धीरे मतलब कि पहले भारत में कौन आए? पुर्तगाली। कौन आए थे? पुर्तगाली। तो धीरे धीरे जब भारत में, हाँ, तो सीटें जो है ना ये याद रखना। हाँ, जो सीटें हैं याद रखना कि मतलब कि कितनी सीटें हैं, कितनी सीटें इनके लिए? 2। 2 सदस्य मतलब कि लोकसभा में कौन भेज देता था? राष्ट्रपति।
एंग्लो इंडियन कौन थे? मतलब कि जो वहां से विदेश से आके अंग्रेज भारत में बसे, तो जो 10 साल के लिए यहाँ कर्मचारी के रूप में आया, तो वो अपनी घरवाली लेके आया। और जो कर्मचारी को ये पता नहीं था कि मुझे 1 साल रखा जाएगा या 2 साल रखा जाएगा भारत में, तो उसने यहाँ आके क्या कर ली? शादी कर ली। अब शादी कर ली, जितने साल यहाँ पर रहा, शादी कर ली जितने साल रहा, बाप को सबसे ज्यादा जरूरत क्या होती है? कि लड़का चाहे जैसा हो, देश का हो या विदेश का, लड़का क्या होना चाहिए? कामयाब। हमारी बिटिया कहाँ रहेगी? अच्छे से रहेगी। तो बिटियों मतलब कि यहीं की लड़कियों से शादी करा दी अंग्रेजों के साथ में। तो अंग्रेज जब तक रहे यहाँ पर, तो जब तक तो पति पत्नी को रखे रहे, या किसी को पत्नी छोड़ गए और साथ में बच्चा छोड़ गए। जिन पत्नी बच्चा छोड़ गए उनको नाम क्या दिया गया? उनके बच्चों को एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन नाम दिया गया। तो उनको मतलब कि उनको भी जरूरत किस चीज की थी? उनको भी ये एहसास ना होगा कि मतलब भारत कैसा कैसा देश है, लोकतंत्र। तो उनको भी सीटों में आरक्षण दे दिया। मतलब किस अनुच्छेद में जगह दे दी? अनुच्छेद 331 में। कितनी सीटें? 2। लेकिन हालांकि इसमें अब संविधान संशोधन करके अब एंग्लो इंडियन रहा नहीं कोई। तो मतलब जब एंग्लो इंडियन भी धीरे धीरे का हो गए, खत्म हो गए, तो एक संविधान में जब कोई भी अनुच्छेद में कोई भी जब चीज जोड़नी पड़ती है, तो क्या लाना पड़ता है? संसद में संशोधन करने के पहले कोई विधेयक पारित करना पड़ता है। तो इसमें संविधान संशोधन किया गया एंग्लो इंडियन को हटाने के लिए। तो कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? 104वां। कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 104वां। तो तुमसे खाली क्वेश्चन अब तो ये पूछेगा कि एंग्लो इंडियन कौन से अनुच्छेद में थे? 331 में। लेकिन किस संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन की मान्यता रद्द कर दी है? तो 104वां संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन की क्या कर दी है? मान्यता रद्द। अधिकतम सीटें पहले लोकसभा में कितनी हुआ करती थी? 552। अब 552 में 2 हटा दी, कौन सी? एंग्लो इंडियन की। जो अधिकतम लोकसभा में सीटें कितनी हुआ करती थी? 552। अब 552 में अभी बची वर्तमान में कितनी? 550। लेकिन चुनाव कितने पे होते हैं? 545 पे। इतने पे होते ना। तो अनुच्छेद दोनों क्लियर हो गए ना, 330 और 331। आगे देखो, अब आगे देखेंगे हम अनुच्छेद कौन सा है। अनुच्छेद 332। 332 में किस बात की चर्चा है? शुरू कर दिया ना। हाँ, अनुच्छेद 332 में किस बात की चर्चा है? अनुच्छेद 332 बता रहे हैं। अनुच्छेद 332 में जो विधानसभा होगी, क्या होगी? विधानसभा क्या होगी? विधानसभा। विधानसभा में जो एससी और एसटी के लिए क्या है? सीटों का आरक्षण। इसमें भी क्या है बाबू? सीटों सीटों का आरक्षण। याद रखना तुम। अनुच्छेद 332 में किस बात की चर्चा है? विधानसभा में एससी एसटी के लिए सीटों का आरक्षण। और लोकसभा में अनुच्छेद 330 में। ठीक है। और अनुच्छेद आगे देखेंगे। अनुच्छेद 333। 333 में क्या कह रहा है? जो विधानसभा में क्या है? एंग्लो इंडियन। एंग्लो एंग्लो इंडियन एंग्लो इंडियन की चर्चा विधानसभा में थी। जो मतलब विधानसभा में जहाँ मतलब मुख्यमंत्री बनता है ना, किससे बनता है? विधानसभा में। तो पहले ये राज्य के हिसाब से नहीं, ये लोकसभा में टोटल सीटें 552 की। 552 में 2 एंग्लो इंडियन चुने जाते थे। अब एंग्लो इंडियन को 104 में संविधान संशोधन द्वारा हटा दिए गए। तो 500 अधिकतम सीटें कितनी है? 550। 550 में देखेंगे कि लोकसभा के लिए जो सीटें हैं, लोकसभा के लिए एससी के लिए सीटें आपको हमने कितनी बताई हैं? 84 सीटें। एससी के लिए 84 है, और एसटी के लिए कितनी सीटें बताई हैं? 47 सीटें। यही तो बताया है ना। एंग्लो इंडियन के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित करते थे, कितनी सीटें? 2 सीटें। अब अनुच्छेद 332 में जो विधानसभा में एससी एसटी के लिए सीटों का आरक्षण है, जिस विधानसभा में जो हिसाब से सीट होगी, जैसे सबसे ज्यादा विधानसभा किस राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या सबसे अधिक? यूपी। यूपी में विधानसभा की सीटें लगभग कितनी है? 403। 403 है ना। तो एक पे मतलब आरक्षण के हिसाब से जितनी एससी कैंडिडेट होंगे, तो एससी कैंडिडेट उसी में सीट में चुनाव लड़ेंगे, और जो एससी कैंडिडेटों के लिए सीट होंगी तो उसी में चुनाव लड़ेंगे। ऐसे ही एंग्लो इंडियन के लिए भी जगह दी थी, कहां पर? विधानसभा में। तो विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए जगह दी थी। यहाँ पर कौन निर्वाचित करता था एंग्लो इंडियन को? एंग्लो इंडियन के लिए राज्यपाल। कौन करता था यहाँ पर? राज्यपाल। समझ गए ना बात को? यहाँ पर कौन? राज्यपाल। और यहाँ पर कौन? मतलब कि राज्यपाल भेजता था, जैसे निर्वाचित करके है, मतलब कि नियुक्त करना तो कौन कर देगा? राज्यपाल करेगा। तो चारों अनुच्छेद समझ में आ गए।
अनुच्छेद 330 में किस बात की चर्चा? लोकसभा में एससी एसटी के लिए सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 331 में एंग्लो इंडियन। फिर 332 में विधानसभा में एससी एसटी की सीटों का आरक्षण। और फिर इसके बाद बताया 333 में एंग्लो इंडियन में विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों पर आरक्षण। ठीक है, यहाँ देखो, अब यहाँ देखेंगे अनुच्छेद 334 किस बात की चर्चा करता है? तो एससी और एसटी, और यहाँ देखेंगे एंग्लो इंडियन। कौन है? एंग्लो इंडियन। जो एंग्लो इंडियन है, मतलब कि एक शर्त रखी गई थी हर 10 वर्ष में। कितने वर्षों में? 10 वर्षों में कहा गया था कि मतलब 10 वर्ष तक सीट बढ़ाई जाती थी। इसके बाद अगर स्थिति समान हो गई तो जो मतलब जो आरक्षण, ऐसा आरक्षण क्या कर देंगे हम? खत्म कर देंगे। लेकिन 10-10 साल करके, तो इसमें समय निर्धारित किया गया है। मतलब एंग्लो इंडियन का और एससी एसटी और एंग्लो इंडियन का समय किस अनुच्छेद में निर्धारित किया गया था? अनुच्छेद 334 में। मतलब एक बार में कितने साल बढ़ाया जाता था? 10-10 साल। कितने साल? 10 साल। अब कहा था 2026 तक जैसे सीटें का रहेंगी, रिजर्व रहेंगी, ताकि अब हमारे पास जो नया संसद भवन बना है उसमें पहले पुरानी संसद भवन में सांसद बैठने की जगह नहीं थी। नहीं तो तुमको बताया था कि मतलब कि 10 लाख की आबादी पे क्या होना चाहिए? एक सांसद। इससे ज्यादा आबादी होगी तो वहां पर कितने सांसद है? दो क्षेत्र निर्वाचित होंगे सांसद में। तो अभी सांसद की जो मतलब की सीटें रिजर्व नहीं थी। अब जो नया जो संसद भवन बना है तो अभी 2026 तक तो सीटें बढ़नी नहीं है। ऐसी मतलब कि इनके 10-10 साल करके लिए, मतलब एससी एसटी के लिए जो आरक्षण सीटों का दिया गया था ना लोकसभा में ना विधानसभा में, इसी में इसमें मतलब कौन से अनुच्छेद में चर्चा थी? 334 में कहा गया था कि 10-10 साल के लिए सीटें बढ़ाई जाएंगी। तो अब तक 10-10 साल तक बढ़ रही हैं। 10 साल। फिर तो समय का निर्धारण कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 334 में। देखो, अब आयोग संबंधी चर्चा कर रहे थे, ठीक है ना? पहले अनुच्छेद तुमको बताया 330 में किस बात की चर्चा? बोलो। लोकसभा में सीटों का आरक्षण है एससी और एसटी के लिए। 31 में एंग्लो इंडियन, 32 में विधानसभा के लिए एससी एसटी, और 33 में किस बात की है? एंग्लो इंडियन विधानसभा में। 34 में कहा था समय का निर्धारण। अब देखेंगे मतलब बीच के जो अनुच्छेद है तुमको पढ़ना नहीं है। अनुच्छेद देखते हैं 338। अनुच्छेद 338 में मतलब कि कौन सा, किस आयोग की चर्चा की गई है? तो खाली एससी आयोग की। किस आयोग की? एससी। ठीक है, मतलब कि एससी आयोग की चर्चा की गई है। किस आयोग की? एससी आयोग का गठन। अब तुमसे पूछेगा जो अनुसूचित जाति आयोग है, अनुसूचित जनजाति आयोग को क्या बोलते हैं हम? एसटी बोलते हैं। अनुसूचित जाति आयोग है जो संवैधानिक निकाय है कि असंवैधानिक निकाय है कि वैधानिक निकाय है? तो संवैधानिक निकाय है। तो कैसा निकाय है? संविधान। क्वेश्चन तुमसे पूछेगा संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति आयोग की चर्चा की गई है या गठन किया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में? 338 में। 338 में किस बात की चर्चा है? एसटी आयोग की। मतलब किस आयोग की है? एसटी आयोग की। अब एसटी आयोग का गठन कब किया गया? संविधान में कौन सा संविधान मतलब कि जोड़ा गया जब एसटी आयोग का गठन किया गया? तो बताओ जल्दी। संविधान संशोधन था 65वां संविधान संशोधन। ये 65वां संविधान संशोधन हुआ कब था? ठीक है, 1990 में। ये सारे फैक्ट, इतने फैक्ट याद रखोगे। तुमसे सबसे नंबर पे पहले पे पूछेगा अनुसूचित जाति आयोग है ये संवैधानिक निकाय है कि असंवैधानिक निकाय है? अभी क्वेश्चन बराबर पूछ रहा है, तो ये संवैधानिक निकाय है। अनुसूचित जाति आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में है? ठीक है, कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 में इसका गठन कौन करता है? मतलब राष्ट्रपति की सिफारिश से गठन कौन करेगा? संसद। संविधान में क्या लाना पड़ता है? संशोधन। अब ये गठन हो गया है। अब इसके बाद तुमसे पूछेगा ये मतलब कि अनुसूचित जाति आयोग हो गया, अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद देखेंगे, अनुच्छेद हम देखेंगे 338 का 338 का देखेंगे। कौन सा? 338 का। इसमें किस बात की चर्चा है? एसटी आयोग की। किस आयोग की? अनुसूचित जनजाति आयोग। मतलब एसटी के लिए पहले सबसे ज्यादा मतलब कि प्रताड़ित इन्हीं को किया जाता था, ताकि शिक्षा का अभाव था। अगर किसी गांव में है, किसी गांव में अगर घोड़ा चढ़ के मतलब या घोड़ी चढ़ के दूल्हा निकल गया ना, मतलब किसी मतलब ठाकुर के मोहल्ला से या गलियों से, तो क्या पता वहां जाके ठाकुर उनको पटक दे, दूल्हा को मुंह में काले काले पोत दे। बहुत चीजें मतलब बहुत चीजों का सामना करना पड़ा। इसीलिए मतलब कि कौन सा आयोग लेके आए? एससी आयोग। अगर ये कैसा गैर जमानती आयोग है, अगर एससी को अगर प्रताड़ित किसी ने किया
और पुलिस ने सोचा कि हम भी पैसा इज्जत कमा लेंगे और रिपोर्ट रिपोर्ट नहीं लिखेगी, चला जाएगा सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। तो फिर जो उनके कर्मचारी, पुलिस वाले कर्मचारी है, तो सुप्रीम कोर्ट ना वो हाई कोर्ट अच्छी तरह से उनको उनको भी क्लास लगा दे, खड़े हो गए, आओ भाई साहब, ठीक है, समझ गए ना। तो इसमें देखेंगे अनुच्छेद 338 में किस बात की चर्चा है, एसटी आयोग की। किसकी है, एसटी आयोग की। ये एसटी आयोग है हमारा, एसटी आयोग है मतलब कि अनुसूचित जनजाति आयोग। इनमें इनके मतलब की इनके मतलब की इनमें रक्षक के तौर पे कौन सा आयोग काम करता है एसटी के लिए, 338 का 338 का बनाने की जिम्मेदारी मतलब की राष्ट्रपति की, लेकिन संसद का कर देता है। इस आयोग का किया था पारित, जब तो पारित कराओगे तभी तो आयोग बनाओगे संसद में। संसद में कितने अंग, 3। कौन कौन अंग होते हैं, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 338 का समझ में आ गया है। अब अनुच्छेद हम देखेंगे 340, अनुच्छेद 340 अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। संविधान संशोधन किया गया था, 89वां संविधान संशोधन। कौन सा, 89वां संविधान संशोधन कब किया गया था, 2003 में। तो ये सारे फैक्ट याद रखोगे, ठीक है ना। 2003 में या देखना, पहले मतलब कि अनुच्छेद 338 में किस बात की चर्चा, एससी आयोग की। एससी आयोग है, इसका कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 65वां संविधान संशोधन 1990। फिर हमने 338 का देखेंगे, 338 के काम में किस बात की चर्चा, एसटी आयोग की, अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए संविधान में एक संशोधन लाए गए। हाँ, तो ये आयोग समझ में आ गया ना, अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 में किस बात की चर्चा है, ठीक है, एसटी आयोग की। एसटी आयोग है कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 65वां संविधान संशोधन 1990। अब अनुच्छेद हमने कहा था 338 के काम है, ये दोनों अनुच्छेद कंफ्यूजन बहुत ही ज्यादा, याद करके रखना, काम है कौन है और मतलब वास्तविकता में कौन है। तो 338 के काम है किस बात की चर्चा, एसटी, अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुसूचित जो जनजाति आयोग के संविधान संशोधन द्वारा 89वां संविधान संशोधन 2003 कब जोड़ा गया था, 2003 में। समझ गए ना बात को। अब देखते हैं अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 340 देखेंगे। 340 में किस बात की चर्चा, कौन सा अनुच्छेद है, तो ओबीसी आयोग है। किस बात की चर्चा, ओबीसी आयोग की। यही पालन, देखो भैया ये आयोग है। अब पहला मतलब 338 में किस बात की चर्चा, 338 में हमने कहा था एससी आयोग, ठीक है। और हाँ, और 338 के काम है एसटी आयोग, ठीक है। वो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 65वां संविधान संशोधन 1990, वो 89वां संविधान संशोधन 2003। अब ये देखेंगे हम, ये का अनुच्छेद 340 में किस बात की चर्चा, ओबीसी की। अब ओबीसी आयोग जो बना था ना, ओबीसी आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, किसको क्या बोलते हैं हम, जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अलग होता है और अल्पसंख्यक अलग होता है। अन्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग न अल्पसंख्यक आयोग में अंतर होता है। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है जाति के आधार पर, जाति और क्षेत्र के आधार पर निर्धारित किया जाता है। और अल्पसंख्यक आयोग होता है भाषा के आधार पर, भाषा और धर्म के आधार पर। जैसे कि अब ये ओबीसी में है, ओबीसी में कितने प्रकार के कैंडिडेट रखेगा, ये 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, 2, 1992 में बताएंगे 2 प्रकार की। ये होते क्रीम लेयर और ये क्या होता है, नॉन क्रीम लेयर। मतलब कि ये मतलब है जो 8 लाख से जिसकी जिसकी सालाना आय 8 लाख हो, 8 लाख या 8 लाख से ऊपर, तो इन्हीं को मतलब कि ओबीसी में ना रख के इसको काय में रख देंगे हम, जनरल में। किस में रखेंगे, जनरल में। अब जैसे कि इनको अगर जिसकी 8 लाख से इनकम साल भर में कम है, तो किस में रख देंगे हम, ओबीसी में। किस में रख देंगे, ओबीसी में। जैसे कि अब जैसे मुस्लिम है, मुस्लिम है कुछ मतलब जो अल्पसंख्यक में आते हैं वो ओबीसी में है, और जो मतलब कि और जो मतलब वो और जनरल में आते हैं वो भी मुस्लिम है। लेकिन मुस्लिम वो जो जनरल में आते हैं वो हैं जिनकी सालाना 8 लाख से इनकम ऊपर है, तो वो किस में रख दिए, जनरल में। और जिनकी 8 लाख से इनकम सालाना कम है, तो वो काय में रख दिए, ओबीसी। तो ओबीसी जो आयोग बना था अनुच्छेद 340 में, कौन सा आयोग, ओबीसी। ओबीसी आयोग बनाने के लिए कितने % आरक्षण की चर्चा की गई थी, 27% की। 27% की आरक्षण की चर्चा की गई। जब 27% की, तो पहला आयोग बनाया गया। मतलब जब ओबीसी आयोग मतलब ओबीसी आयोग लाना था, तो पहला आयोग कौन बनाया गया, काका कालेलकर। तुमसे क्वेश्चन पूछता है, जब ओबीसी आयोग बनाने के लिए तैयार हुई सरकार, तो जब सरकार तैयार हुई, सरकार तैयार किस लिए हुई, वोट बैंक के लिए, ताकि ओबीसी बेल्ट पूरे भारत में अधिकतम है। जनरल से ज्यादा क्या है, ओबीसी। हालांकि जनरल में मतलब कि जनरल का अस्तित्व इसलिए ज्यादा है अभी वर्तमान में कि अच्छे अच्छे जो पद हैं किनके पास हैं,
जनरल के। और ज्यादा खेती पाती किनके पास है? जनरल के पास। जनरल के पास, ओबीसी के पास नहीं है। ठाकुर साहब का है एक उसका प्रेमचंद का सुने हो, ये ठाकुर साहब का कुआं, तो ठाकुर साहब उपन्यास है जो प्रेमचंद का। तो जनरलों के पास 500-500 बीघा खेती, 1-1 हजार बीघा खेती अभी गांव में है। तो जनरल के पास ज्यादा खेती और शिक्षा किसके पास ज्यादा थी पहले? जनरल के पास। और अपने पास अशिक्षिता न खेती। अब अपन मतलब कि किसके, मतलब कि वो हमारे मालिक माई बाप, हम उनके नौकर थे। धीरे धीरे जब आदमी धीरे धीरे शिक्षित हुआ, जब धीरे धीरे शिक्षित हुआ तो अपन ने मतलब कि जो वोट है, हर 5 साल में नेता को चुना जाता है, जो केंद्र में बैठता है, पूरा देश चलाता है, उसको हम प्रधानमंत्री बोलते हैं। जो मतलब 5 साल में जो चुना जाता है, प्रत्येक 5 साल में। अब नेता है, जो नेता है सबसे ज्यादा उनको किस चीज की जरूरत होती है? वोट बैंक की। तो उन्होंने समझा कि ओबीसी का वोट क्या है? ज्यादा। ओबीसी का वोट पाने के लिए ओबीसी पे काम किया, कितने परसेंट आरक्षण पे? 27%। अब जिसको आरक्षण मिलेगा, जैसे 2 कैंडिडेट हैं, जैसे मतलब 2 कैंडिडेट, एक कैंडिडेट को सरकार गैर पेपर की नौकरी दे तो वो विरोध में जाएगा क्या? सरकार के, सरकार के बहुत मतलब कि इतनी बड़वाई करेगा कि 2-4 पुल बांध देगा, बड़वाई। ये सरकार ऐसी है, फलाना है, ढिकाना है। और जिसको नौकरी ना मिले वो तंग से गाना गाओ चले यहाँ, जहां तो उन्हें मतलब नौकरी नहीं दी थी। निकम्मी सरकार है, फलाना है, ये है, घूसखोर है, फलानी ढिकानी। तो जय कंडीशन है। तो मतलब कुछ लोगों ने, जनरल वालों ने क्या किया? विरोध। मतलब जनरल वालों ने विरोध किया, ओबीसी वाले चुप रहे बेचारे, उनको क्या मिलना था? आरक्षण। तो पहला आयोग ले आए। पहला आयोग कौन सा आयोग था? काका काले का आयोग लाए। ठीक है। फिर इसके बाद आयोग दूसरा लाया गया। कौन सा आयोग लाया गया? दूसरा। दूसरा आयोग कौन सा आयोग था? मंडल आयोग। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था, याद रखना। कौन सा आयोग? मंडल आयोग। जो मंडल आयोग लाया गया था, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे। कौन सा आयोग ला रहे थे? मंडल आयोग। कितने परसेंट आरक्षण की चर्चा दी होगी? 27%। लेकिन इनकी सरकार गिर गई। मतलब ओबीसी वालों ने तो वोट दिए, मतलब ओबीसी वालों, जनता पार्टी की सरकार थी, इनकी सरकार गिर गई। और जनरल वालों ने वोट नहीं दिए, तो भाई साहब की सरकार गिर गई। फिर इसके बाद बन के प्रधानमंत्री कौन आए? विश्वनाथ प्रताप। विश्वनाथ प्रताप ने सोचा कि मतलब कि देखते हैं भाई साहब कि जनरल वाले तो लोग कम हैं और ओबीसी वाले लोग क्या हैं? ज्यादा। कब तक विरोध करेंगे? तो मतलब कि कब तक विरोध करेंगे? फिर भी इनने क्या दे दिया? 27% आरक्षण पारित कर दिया। कितने परसेंट? 27% आरक्षण पारित किसने कर दिया? विश्वनाथ प्रताप ने। लेकिन फिर भी विरोध हुआ। अब जब विरोध हुआ तो फिर इस आरक्षण को कहां लेके गए? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में लेके गए तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था 1992 में। कब सुनाया था? 1992 में। 1990 में आयोग आया था, याद रखना। तुमसे पूछेगा मंडल आयोग कब आया था? 1990 में। हाई कोर्ट कब लेके गए थे? 1992 में। ये लागू कब हुआ था? 1993 में। एक एक सन याद रखोगे। कब आया था? 1990। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या सुनाया? फैसला। 1993 में कब हुआ, का हो गया जी लागू? 1990 में आया, 1992 में फैसला सुना दिया, 1993 में लागू हो गया। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी को कितने भागों में बांट दिया? 2। जिसकी इनकम 8 लाख से ऊपर है तो वो जनरल में, और जिनकी इनकम 8 लाख से सालाना कम है तो वो काय में रख दिया? ओबीसी में। उनको आरक्षण मिलेगा, और जो मतलब कि जो 8 लाख से इनकम ज्यादा है उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। अब रह गई किसकी बात? अब रह गई तीसरे, मतलब कि जो ना लेडीज हो ना जेंट्स हो, उसको क्या बोलते हैं? किन्नर या थर्ड जेंडर बोलते हैं। अब इनकी बात रह गई। इनको भी अधिकार की जरूरत है, अधिकार की जरूरत इनको भी थी। लेकिन बेचारे क्या है, अब जैसे ट्रेन में है, ट्रेन में जाके 10-10 रुपया वसूलते अपने खान पान के लाने, फिर भी आदमी अलग दुनिया के जानवर के नाम से देखो जाए तो उनने सरकार ने उनके भी लिए क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में इन्हें कौन सा मतलब कि तीसरा तीसरा कौन दे दिया? ये किन्नर समूह बोलने लगे यार, थर्ड जेंडर का क्या दे दिया है? दर्जा दे दिया है। तो कब दिया गया था? 2014 में। याद रखना। 2 अनुच्छेद देखना तुम, अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342। अनुच्छेद 341 में किस बात की चर्चा है? तो अनुच्छेद 341 में देखना, मतलब जो एससी का कैंडिडेट है, एससी का जो कैंडिडेट है वास्तव में, तो एससी का कैंडिडेट घोषित करने के लिए किसके पास पावर होता है? राष्ट्रपति के पास। कोई भी जाति है एससी जाति में डालने के लिए कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति तुमसे पूछेगा कि आरक्षण की बात कहेगा कि अनुच्छेद 341 में किसमें आरक्षण है एससी वालों को?
341 में 341 में एसटी जाति का अधिकार देने के लिए किसके पास है? राष्ट्रपति के। ठीक है, किसके? राष्ट्रपति के। एससी हो गया। और एसटीओ के लिए अनुच्छेद 342 दोनों हैं, जो दोनों हैं ये क्या है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इन कौन सी जाति घोषित कर सकता है? एससी और एसटी। एससी के लाने 341, एसटी जाति घोषित कर सकता है 342 में, लेकिन कौन करेगा? राष्ट्रपति। अब जैसे हम एससी हैं, अब एससी हमारे पास संपत्ति छीब आ चुकी है, अब एससी से हटा के इनको क्या करना है? ओबीसी या जनरल, तो कौन करेगा फिर? तो संसद। मतलब जाति का दर्जा कौन सी दे सकता है? एससी एसटी का राष्ट्रपति। लेकिन एससी एसटी से और जनरल ओबीसी का दर्जा कौन देगा? संसद। कौन देगा? संसद। तो 341 में किस बात की चर्चा है? एसटी जनजाति का दर्जा देगा कौन? राष्ट्रपति। और 342 में एसटी जनजाति का दर्जा कौन देगा? राष्ट्रपति। दोनों अनुच्छेद समझ में आ गए। और देख लो 2-4 पॉइंट, ठीक है ना। देखना बाबू जी, फैक्ट और देख लेना। कह रहा कि सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है? ठीक है, यारवा जनजाति। सबसे मतलब पुरानी जो जनजाति है यारवा। सबसे बड़ी जनजाति गोंड। सबसे खतरनाक जनजाति जो तीर का मनवादी है ज्यादातर, ठीक है, कौन सी है? सेंटिलीन जनजाति। सबसे खतरनाक सेंटिलीन है। और दीपावली के दिन मतलब कि जो दीपावली होता है त्योहार, दीपावली के दिन शोक दिवस मनाते हैं सब लोग। ये कौन सी जनजाति? थारू जनजाति। अब सर्वाधिक जो एससी है मतलब सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले लोग हैं किस राज्य में है? ठीक है, तो सबसे ज्यादा बाबू कहां पर है? यूपी पर। ठीक है, और सर्वाधिक एसटी वाले मतलब तो कहां पर है? एमपी। और अनुसूचित जातियों मतलब कि अनुसूचित जाति के सबसे ज्यादा प्रतिशत किस राज्य में है? तो तुमको याद रखोगे जो कहां पर है? पंजाब में। कहां पर? पंजाब। मतलब एससी वाले सबसे ज्यादा किस राज्य में है प्रतिशत के हिसाब से? तो पंजाब में। और सबसे अधिक कहां पर? यूपी। और सर्वाधिक एसटी कहां पर? एमपी। ये क्वेश्चन याद रखोगे, ठीक है। अब ये तुमसे पूछेगा बंधुआ मजदूर उन्मूलन आयोग है, ये कब बनाया गया था? तो याद रखना तुम 1976। कब? 1976। और बाल श्रम उन्मूलन, तो बाल श्रम उन्मूलन 1986। कब? 1986। और अल्पसंख्यक आयोग अभी बताए हैं। अल्पसंख्यक आयोग हमने कहा था 2 भागों में बांटा गया था, एक नॉन क्रिमिनल और एक क्रिमिनल। में जिसकी 8 लाख की मतलब की सालाना वो हो, आय हो, तो उसको रखेंगे जनरल में। जिसकी कम हो तो उसको कैसे रखेंगे? ओबीसी में। तो अल्पसंख्यक आयोग कब बन के तैयार हुआ था? 1992 में। और पिछड़ा वर्ग आयोग कब बन के तैयार हुआ था? 1993 में। कब बन के तैयार हुआ था? 1993। तो ये चारों क्वेश्चन याद रखोगे तुम। बंधुआ मजदूर उन्मूलन कब आया था? 1976। बाल श्रम उन्मूलन कब आया था? 1986। अल्पसंख्यक आयोग कब आया था? 1992। और पिछड़ा वर्ग आयोग कब आया था? 1993। भाग 16 हो गया खत्म। काल भाग 17 देखेंगे। भाषा संबंधी चर्चा है तो काल भाग 17 पढ़ाएंगे।